तमाम लोग बड़े नेता वहां पर थे। कैसे वहां हिंसा होती, प्रश्न ही नहीं था। प्रशासन को हमें सचिवालय तक जाने देना चाहिए था। हम शांतिपूर्वक बैठ जाते, धरना प्रदर्शन पे 2 घंटे बाद लौट जाते। लेकिन प्रशासन ने जो बैरिकेडिंग करके बर्बरता से लाठीचार्ज किया हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, प्रशासन किस तरीके से इस सरकार का एजेंट बन गया है, कल ये साफ इंगित हुआ। और हम मानते हैं इस सरकार के अंत की शुरुआत हो। आप प्रजातंत्र में किसी भी प्रमुख विपक्षी दल को प्रदर्शन करने के अधिकार से कैसे रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते। अगर आप 144 लगा रहे हैं, आप सभा की अनुमति नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। और इन्होंने फर्जी एफआईआर किया हमारे बड़े बड़े नेताओं के ऊपर और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर। ऐसे एफआईआर सब नहीं डरते। नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं समीर। भाजपा का सचिवालय घेराव कार्यक्रम में जमकर लाठी चले और बात करें भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से तो पत्थरबाजी की गई। इसके बाद आज की बात करें तो 1000 अज्ञात और 41 नामजद लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस मामले पर हम बात करेंगे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव से। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करने का दावा कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उग्र हुआ आपका आंदोलन। नहीं, देखिए, हमारा आंदोलन बिल्कुल उग्र नहीं हुआ। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम लोग, इसके वायदों को याद कराने के लिए, तुष्टीकरण के खिलाफ, लव जिहाद के मामलों के खिलाफ, नौकरी नहीं मिलने के खिलाफ हम सड़कों पे थे। लेकिन इस सरकार ने जो बर्बरता दिखाई, देखिए हमारा आंदोलन क्या था कि हम सचिवालय जाएंगे और शांतिपूर्वक घेराव करेंगे। हमारे तमाम नेता वहां मौजूद थे साहब। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य अर्जुन मुंडा जी थे, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी थी, सांसद दीपक प्रकाश जी, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बाबूलाल मरांडी जी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, पूर्व मुख्यमंत्री, और तमाम लोग बड़े नेता वहां पर थे। कैसे वहां हिंसा होती, प्रश्न ही नहीं था। प्रशासन को हमें सचिवालय तक जाने देना चाहिए था। हम शांतिपूर्वक बैठ जाते, धरना प्रदर्शन पे 2 घंटे बाद लौट जाते। लेकिन प्रशासन ने जो बैरिकेडिंग करके बर्बरता से लाठीचार्ज किया हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे साहब, और इन्होंने आरोप लगाया कि हम लोगों ने पहले हिंसा भड़काया। वो वीडियो फुटेज दिखाए। जिस तरीके से सरकार ने कल बर्बरता दिखाई है, हमारे कार्यकर्ताओं को, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पीटा, और कई कार्यकर्ता तो अभी तक पारस अस्पताल में भर्ती हैं। कई का हाथ टूट गया, कई का पैर में फ्रैक्चर हो गया, कई लोगों का सर फट गया, ब्लीडिंग हुई। आप लोगों ने भी तस्वीरें देखी, भयावह तस्वीरें थी कल। प्रशासन किस तरीके से इस सरकार का एजेंट बन गया है, कल ये साफ इंगित हुआ। और हम मानते हैं इस सरकार के अंत की शुरुआत हो गई। क्योंकि अगर आप प्रजातंत्र में विपक्ष को अपनी बातों को नहीं रखने देंगे तो आप तानाशाह हैं, और मुख्यमंत्री ने कल तानाशाह का रूप दिखाया। पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई थी। इसका पूर्व में ही निर्देश जारी कर दिया गया था। कितने दिन पहले? 1 दिन पहले। हमारा ये घोषित कार्यक्रम 1 महीने पहले का था। अब आप 1 दिन पहले कहेंगे कि 144 लगा दिया। हमारे सारे कार्यकर्ताओं की तैयारी हो गई है, लाखों कार्यकर्ता आने वाले, और आप कहेंगे नहीं, हम सभा की अनुमति नहीं देंगे। आप प्रजातंत्र में किसी भी प्रमुख विपक्षी दल को प्रदर्शन करने के अधिकार से कैसे रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते। अगर आप 144 लगा रहे हैं, आप सभा की अनुमति नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। कल प्रजातंत्र के लिए झारखंड में काला दिन था। इन्हें हमें अपना प्रदर्शन करने देना चाहिए था। अगर हम हिंसा करते या हमारी ओर से कोई हिंसा होती तब ये फिर बात होती। लेकिन इन्होंने तो बैरिकेडिंग करके बर्बरता से जिस तरीके से पीटा ना, ये तो पुराने तानाशाहों को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। जिस तरह से आप लोग लगातार हेमंत सरकार को तानाशाह और उनकी पुलिस को टूल किट की तरह काम करने का कर, अगर यही काम केंद्र सरकार करती है, कोई एजेंसी कार्रवाई करती है, तो वहाँ जो विपक्ष है वो भी तानाशाह बोलती है। तो कारण क्या है कि जहाँ भी कार्रवाई होती है तो तानाशाह का ये किया जाता है? हमारी किन एजेंसियों की आप बात कर रहे हैं? ईडी और सीबीआई तो जहां करप्शन के पुख्ता सबूत होते हैं वहां कार्रवाई करती है। ईडी ने तो पिछले हमारी सरकार के कार्यकाल में, जब से उसकी शक्तियां बढ़ी हैं 2017 के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संशोधन के बाद, जब उसे सीजर का, रेड का पावर दिया गया, उसके बाद 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की। तो ये सारे भ्रष्टाचारी जो थे, कहते हैं कि हम पाक साफ हैं, तो ये 1 लाख करोड़ की संपत्ति आई कहाँ? हम लोगों ने ना कभी सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया। ये कांग्रेस का शासनकाल नहीं है। लालू प्रसाद आज कहते हैं कि हमको सजा होगी। भाई, एफआईआर तो कांग्रेस के समय दर्ज हुआ था। ये कांग्रेस के समय ही सारा दर्ज किया हुआ एफआईआर था, शरद पवार के ऊपर हो या जो हो। हम लोगों के समय एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम करती है। लेकिन लौटते हैं कल के प्रदर्शन की ओर। ऐसा झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आप कार्यकर्ताओं को आने से कैसे रोक सकते हैं? आपने जगह जगह बैरिकेडिंग की। संथाल परगना के कार्यकर्ताओं को आपने संथाल परगना के इलाके में ही रोक दिया।
पलामू प्रमंडल से आने वाले कार्यकर्ताओं को अपने बैरिकेडिंग करके बीजूपाड़ा और चंदवा में रोक दिया। गुमला सिमडेगा क्षेत्र से आने वाले कार्यकर्ताओं को अपने बेड़ों में रोक दिया। आपने जो पूरे हजारीबाग से, बोकारो से आने वाले कार्यकर्ता थे, उनको गोला में बैरिकेडिंग करके रोक दिया, रामगढ़ में बैरिकेडिंग करके रोक दिया। आपको किस चीज का डर था? उसके बाद जेएमएम के नेता कहते हैं कि 10,000 लोग थे। अगर 10,000 लोग थे तो आपने तो 2,000 पुलिस का डिपुटेशन किया था, फिर डर क्यों? फिर लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई? ये सरकार पूरे तरीके से फेल कर गई है और प्रजातांत्रिक आंदोलन को वो कुचलने की कितनी भी कोशिश कर लेना, हम तो सड़कों पे होंगे। और इन्होंने फर्जी एफआईआर किया हमारे बड़े बड़े नेताओं के ऊपर और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर। ऐसे एफआईआर सब नहीं डरते। आपको याद होगा समीर, इससे पहले भी इन्होंने विधानसभा के घेराव में नमाज स्थल को लेकर सब लीडर्स के ऊपर एफआईआर किया था। सांसद संजय सेठ के ऊपर, मेयर आशा लकड़ा के ऊपर, मेरे ऊपर भी था। हजारों कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर किया था। क्या हुआ? हाईकोर्ट ने उसे कह दिया कि ये एफआईआर बिल्कुल इसके लायक नहीं है, सबको बेल हो गई। तो ये जो एफआईआर, फर्जी एफआईआर करके ये सोचते हैं कि आंदोलन को दबा देंगे, तो ये सरकार की गलतफहमी है। हम और जोश के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उतरेंगे। गठबंधन दल के जो भी यहाँ पे हैं पार्टी के नेता, वो बता रहे कि आप लोग का आंदोलन पूरी तरह फेल है। आप कितना मानते कि सफल हो पाए हैं? हम तो 100% सफल मानते हैं, क्योंकि इतने हमारे जितने कार्यकर्ता कल आए थे उससे 10 गुना कार्यकर्ताओं को उन्होंने सब जगह रोक दिया था। उसके बाद भी कल कार्यकर्ताओं का हुजूम था। और ये कोई कार्यकर्ता कोई ऐसे नहीं था ना, गठबंधन दल के जो नेता हैं जो भाड़े के ढोकर लाते हैं, वैसे कोई कार्यकर्ता नहीं थे साहब। ये राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता थे। ये अपने खर्च पे खुद से आए थे और पुलिस प्रशासन को इन्होंने बता दिया कि इसी तरीके से अगर एक तरफा कार्रवाई होगी, तानाशाही होगी, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, कृषि लोन माफी का जितना वादा था वो पूरा नहीं होगा, तुष्टीकरण की राजनीति जारी रहेगी, लव जिहाद जारी रहेगा, तो इस सरकार के हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब आगे की क्या रणनीति? आज काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। देखिए, अब हम तो एक चीज़ एकदम ठान कर उतरे हैं। हेमंत सरकार के जाने में भले ही 1.25 साल का समय बचा हुआ हो, लेकिन इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हम प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करके इस सरकार को खाड़ फेंकेंगे, क्योंकि इमरजेंसी के समय भी ऐसी स्थितियां हो गई थी जब फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया था इंदिरा गांधी ने। आज मुख्यमंत्री जी ने फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया। कार्यकर्ताओं को आंदोलन नहीं करने दे रहे, प्रमुख विपक्षी दल को आंदोलन नहीं करने दे रहे, 144 लगा दे रहे, सभा की अनुमति नहीं दे रहे, जबकि ये पूर्व घोषित कार्यक्रम था, वो भी अंतिम दिन। तो ये ऐसे हम लोगों ने तानाशाहों को बहुत देखा है और हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा जब तक ये सरकार अपदस्थ नहीं हो जाए। ऐसी चर्चाएं भी है कि हेमलाल मुर्मू कल ही के दिन भाजपा छोड़ झामुमो का दामन थाम रहे थे। उस खबर को कहीं ना कहीं और जनता के बीच ना आने देने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया गया उसी तिथि में। हेमलाल मुर्मू के बारे में जेएमएम के नेताओं ने कहा था जब वो हमारी पार्टी में आ रहे थे कि ये फ्यूज़ बल्ब हैं, इनको बीजेपी ले जाए, इनमें बिजली नहीं आने वाली। तो आज उन्हीं को लेकर अगर वो बहुत खुश हो रहे हैं तो हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हेमलाल मुर्मू जी सीनियर लीडर हैं, वो अपना भला बुरा समझते हैं, तो उनको उनकी शुभकामना। लेकिन हमारा कार्यक्रम तो 1 महीने से पहले से घोषित था। हेमलाल मुर्मू जी की बातें तो 4-5 दिन से आई। तो मुख्यमंत्री जी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुरे फंसे। तो आपने सुना, यह प्रतुल सहदेव हैं जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं और हमेशा मुखर होकर जो भी बात होती है वह रखते हैं। तो कल की बात करें कि प्रदर्शन को पूरी तरह से सफल बताया और हेमंत सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया कि जिस तरह से मुख्य विपक्षी दल को यहाँ पर प्रदर्शन करने से रोका गया, सचिवालय घेराव करने से रोका गया, तो भाजपा और दोगुनी उत्साह के साथ और कार्यकर्ता दोगुनी उत्साह के साथ आगामी 24 के चुनाव में इस सरकार से बदला लेंगे वोट देकर। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।